सुपरफास्ट खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर आपको बता दें। एमपी के पुलिस विभाग में करोड़ों के घोटाले का पर्दाफाश हुआ है और फर्जी कंपनी बनाकर ट्रैफिक सर्वे के नाम पर करोड़ों का भुगतान किया गया। वहां पर खास बात यह है कि पूरे मामले में पुलिस मुख्यालय के आला आईपीएस अधिकारियों पर ही फर्जीवाड़े करने का आरोप लगाए। सूत्रों के अनुसार तत्कालीन डीजीपी एसके राउत और एससीआरबी के में पदस्थ रहे पुरुषोत्तम शर्मा की भूमिका संदिग्ध रही है। तत्कालीन डीजीपी एसके राउत के रिटायर होने के बाद इस पूरे मामले की जांच तत्कालीन एडीजी रंजीत गर्ग ने की थी और मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने गृह विभाग को तथ्यों के साथ ही जांच रिपोर्ट भी सौंप दी थी। यहाँ पर सूत्रों का कहना है कि उस समय गृह विभाग में अपर मुख्य सचिव के पद पर आरके स्वाई पदस्थ थे, जो कि तत्कालीन डीजीपी के नजदीकी रिश्तेदार थे। यही वजह रही कि पूरे मामले को दबा दिया गया। पूरा मामला 2010 का बताया जा रहा है। केंद्र ने यातायात व्यवस्था बेहतर करने का प्रोजेक्ट बनाया था। जानकारी मिलते ही स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने राज्य सरकार को बताए बिना शहरी विकास मंत्रालय को 5 शहरों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में या फिर यहाँ पर यातायात सुधार के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रस्ताव जो है बनाकर भेज दिया था। केंद्र से प्रस्ताव मंजूर होने के बाद एससीआरबी ने इसके लिए टेंडर जारी किया। आरोप है कि पुलिस मुख्यालय के सीनियर आईपीएस अफसरों ने सुनियोजित तरीके से ये टेंडर मेसर्स इंडी वेलप नई दिल्ली को दिलवा दिया। वहीं पर खास बात यह है कि कंपनी को लगभग 6 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया और लेकिन बिना बिलों पर 3 नंबर भी यहाँ पर 3 नहीं कर दिया गया था, जिसके चलते अधिकारियों ने 10% टीडीएस भी नहीं काटा। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश जी, ये जो घोटाला सामने आया है इसको विस्तार से समझना चाहेंगे। इतना बड़ा घोटाला हो गया जिसमें डीजीपी का नाम समझे कि वो उस टाइम थे, आईपीएस के अधिकारी की जो भूमिका की बात हो रही है, पुरुषोत्तम शर्मा का इसमें नाम आ रहा है, तो क्या कुछ इसमें खुलासा हो सकता है और खुलासा हुआ इसका जरिया बताएं। ये देखिए बहुत बड़ा घोटाला है और साफ तौर पे वो उन वरिष्ठ अफसरों ने घोटाला किया है जिनके जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाने की। उन्होंने एक फर्जी कंपनी बना करके और 5 करोड़ रुपए सीधे डकार लिए और इसका पूरे मामले का खुलासा आज 7 साल बाद हो रहा है। यानी 7 साल पहले पुलिस मुख्यालय के तत्कालीन डीजीपी नंदन दुबे, तत्कालीन एडीजी रंजीत गर्ग एक रिपोर्ट बना के, जांच रिपोर्ट बना के देते हैं सरकार को और कहते हैं कि इसकी पूरी डिटेल जाँच कराई जाए ईडब्ल्यू लोकायुक्त से, जिससे खुलासा हो सके किन अफसरों ने, पुलिस अफसरों ने एक फर्जी कंपनी बनाई और किस तरह से फर्जी तरीके से पैसे निकाल लिए। लेकिन वो पूरी जांच रिपोर्ट जो है दबा दी जाती है गृह विभाग के अंदर, क्योंकि उनके रिश्तेदार होते हैं तत्कालीन डीजीपी के एसके राउत के और पूरा मामला दबा रहता है। हाल ही में जब पुरुषोत्तम शर्मा के खिलाफ कई जो पत्नी प्रताड़ित का मामला आता है, जब फाइलें ढूंढी जाती हैं, उन फाइलों में गृह विभाग के अफसरों को ये फाइल भी मिलती है और जब फाइल मिलती है तब हड़कंप मचता है कि 7 साल से आखिर कैसे मामला दबा रहा, चूंकि मामला सीधा 5 करोड़ के गबन का है। 5 करोड़ की फर्जी तरीके से कंपनी को चपत मतलब कंपनी को पैसा देने का, सरकार को चपत लगाने का है। कागजों में एक ट्रैफिक सर्वे बता दिया जाता है भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन का। उसके बाद किस तरह से पैसा हड़पा जाता है, पूरा मामला जब देखते हैं और ये पूरे दस्तावेज जीएमपीसी के पास एक्सक्लूसिवली हाथ लगे हैं। गृह विभाग इस मामले में कोई बोलने को तैयार नहीं है। पुलिस मुख्यालय के अफसर इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। यहाँ तक कि जिन अफसरों ने रिपोर्ट सौंपी थी वो भी कहीं ना कहीं दबाव में है, बोलने को तैयार नहीं है। मतलब मामला इतना गंभीर, इतना संगीन है कि क्योंकि वो जिस तरह से देखा जाए तो सीनियर जो आईपीएस हैं अफसर, सरकार उन्होंने सुनियोजित तरीके से सब कुछ किया। 6 करोड़ का भुगतान भी कर दिया गया और अंदर ही अंदर सब कुछ ही चलता रहा। सामने आई भी बात लेकिन इसको छिपा लिया गया। बिल्कुल। और जब कंपनी का मामला पकड़ में ऐसे आया, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब टीडीएस काटने की बात आई, कंपनी के बिल पे टीन नंबर नहीं था। जब टिन नंबर नहीं तो कंपनी से संपर्क किया गया, भैया आपका टिन नंबर नहीं है, टीडीएस काटा जाए। तब तक किसी को पता नहीं है भुगतान में गड़बड़ हुई। जब तक जो जिन अफसरों ने किया उनका तबादला हो चुका था, दूसरे अफसर आ चुके थे। रंजीत गर्ग एडीजी उस समय तत्कालीन एडीजी आए थे, उन्होंने पूरे मामले में कंपनी संपर्क किया। कंपनी ने जब इस मामले में जवाब नहीं दिया तो जांच कराई। यहाँ से एक कुछ अफसरों की टीम भेजी गई दिल्ली में कि संबंधित कंपनी के ऑफिस में गए। वहां
जहां पर गए पता चला कि 1.5 साल पहले ही ऑफिस बंद हो चुका, कौन कंपनी किसकी कंपनी थी, कौन था आता पता ही नहीं। यानी सीधा सीधा 5 करोड़ रुपए निकाल लिए गए खातों से कंपनी के नाम पर, फर्जी कंपनी के नाम पर, और डकार लिए गए, और सरकार को उसकी भनक तक नहीं लगी। यहां तक कि पुलिस मुख्यालय में भी तभी मामला खुला जब 10 नंबर का मामला सामने आया। और बड़ी बात है कि जब तत्कालीन डीजीपी नंदन दुबे के सामने मामला आया, एडीजी रंजीत गर्ग ने पूरी जांच रिपोर्ट सौंपी और बताया कि किस तरह से तत्कालीन अधिकारियों ने किस तरह से फर्जीवाड़ा दिल्ली की कंपनी को बता करके और 5 करोड़ रुपए निकाल लिए। तब उन्होंने आना फाना में रिपोर्ट तैयार की, रिपोर्ट में एक एक बिंदुवार जानकारी दी कि किस तरह से कंपनी को टेंडर किया गया। टेंडर में 2 कंपनियों ने भाग लिया, जिसमें एक कंपनी जिसको दिया जाना था उसको एग्जैक्ट फिगर बताया गया कि 5 करोड़ का ठेका, आप 4 करोड़ 95 लाख रुपए फिगर कोट की है। मतलब पूरा एग्जैक्ट फिगर देखा किस तरह घोटाला किया गया, खातों में किस तरह 5 किस्तों में पैसा डलवाया गया, किस तरह से कमेटी बनाई गई कागजों में, किस तरह कागजों में पूरी रिपोर्ट सर्वे, आज तक पता नहीं रिपोर्ट कहां है ट्रैफिक सर्वे की। और जब पूरा मामले को जांच रिपोर्ट बना के जब गृह विभाग को सौंपा जाता है और कहा जाता है इस मामले की जांच कराई जाए, क्योंकि मामला बड़े अफसरों का था, मामला बड़े जो सीनियर आईपीएस अफसरों का था, और आईएएस जो गृह विभाग के अफसर थे कहीं ना कहीं उनका भी उसमें तालमेल था। जहाँ कहीं ना केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय जब चिट्ठा पत्राचार हुआ उसमें वो लोग भी इन्वॉल्व थे, तो उस पूरे मामले को दबा दिया गया, ठंडे बस्ते में डाल दिया। 7 साल तक ये मामला दबा रहा। अभी 7 साल बाद जब पुरुषोत्तम शर्मा का मामला जब होता है, वो पत्नी के साथ मारपीट घरेलू हिंसा का मामला सब वीडियो वायरल होता है, उसके बाद पुरुषोत्तम शर्मा की फाइलें खंगाली जाती है, रिकॉर्ड चेक किया जाता है गृह विभाग के अंदर कि उनके ऊपर कितने मामले या उनकी सेवा कार्य में क्या क्या हुआ। तब ये जाकर फाइल खुलती है और अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा ने इस पूरी फाइल को खंगाला है और अब वो पूरे मामले को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने रखेंगे। उसके बाद आएगा ये पूरे दस्तावेज जीएमपीसीजी के पास हैं और इसमें पूरी जांच रिपोर्ट जो तत्कालीन डीजीपी नंदन दुबे, तत्कालीन एडीजी रंजीत गर्ग ने सौंपी थी, पूरे दस्तावेज जीएमपीसीजी के पास हैं और उन्हीं दस्तावेजों में साफ लिखा हुआ है किस तरह से भ्रष्टाचार किया गया और किस तरह जांच की जानी थी, जो पूरी दबा दी गई। बहरहाल अब देखना है कि पुलिस मुख्यालय के जो अफसर हैं, जिसमें तत्कालीन डीजीपी एसके राउत रिटायर हो चुके हैं, तत्कालीन एडीजी जो वर्तमान में डीजी जो स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा सेवा में, क्या इस पर सरकार संज्ञान लेती है और किस तरह जांच करती है, ये बहरहाल देखना होगा। लेकिन मामला बड़ा संगीन है। 5 करोड़ रुपए सरकार को चप्पा सीधे तौर पर लगाई गई है और अफसरों ने मिल बांट कर पैसा पूरा खा लिया है। बिल्कुल, उम्मीद ये है कि अब जो अभी खुलासा हुआ है इस बहाने से ही सही, पुरुषोत्तम शर्मा के बहाने से ही सही, लेकिन अब इस पर जांच हो जानी चाहिए। गृह विभाग ने दबाया तो उनके खिलाफ भी अब देखा जाए तो बहुत से लोग नप सकते हैं। देखने वाली बात होगी क्या एक्शन इस पर बनता है। शुक्रिया आपका हरीश जी तमाम जानकारी देने के लिए।